नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। न्यूज़ टाइम मॉर्निंग के अंदर आज पहली खबर है कि चाइना ने ट्रंप के ऊपर अटैक किया है। ट्रंप ने चाइना को लपेटने की कोशिश की, खासतौर से यूनाइटेड नेशन के अंदर 1 घंटा लंबा भाषण दिया, कन्वेंशन को तोड़ा। 15 मिनट की स्पीच होती है, आप 15 मिनट से बाहर निकल गए और उसके बाद एक एक करके क्या कहते हैं कि लोगों को ताड़ते रहे, लोगों को एक तरह से सुनाते रहे और पूरी दुनिया को सुनाया 1 घंटा बोलकर। खैर, चलो जो भी है, कन्वेंशन तो आपने भी तोड़ ही दिया। इसके बाद चाइना ने कहा कि जो आप कर रहे हो वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। जो आपने हमारे बारे में कहा है वो आप जो कह रहे हैं और जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। आपको जो करना है कर लो। चाइना का कहना है कि तुम जो कह रहे हो कि हम फंडिंग कर रहे हो, तो अल्टीमेटली तो दोस्ती तो तुम्हारी भी रूस के साथ में है। तुम भी रूस से सामान खरीदते हो, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो, यूरेनियम खरीदते हो, इवन अंडे तक खरीदते हो तुम उससे, और बाकी चीज़ें भी खरीदते हो तुम उससे। तुम्हारा पूरा का पूरा नेटो रशिया से ऑयल खरीदता है, गैस खरीदता है। मुझे क्यों दोष दे रहे? तो चाइना ने साहब बहुत सारी खरी खोटी जो थी वो सुना दी। अब ये जो खरी खोटी सुनाई गई है ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कई मायनों में है कि चाइना पावरफुल है, वो सुना सकता है, और चाइना का जो धमकी होती है वो इतनी आसान तो होती नहीं है। और अमेरिका को पता है कि भाई जो भी, अगर मेरे पास एक डंडा है तो चाइना के पास भी एक डंडा है और वो उस डंडे को लेके मेरा भी दम निकाल सकता है। खैर, जो भी है, फिलहाल चाइना ने काफ़ी सुनाया। अमेरिका को रास तो नहीं आएगा, लेकिन वो करेगा क्या? क्या वो कुछ कर सकता है? नहीं भाई, वो कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी खबर है कि चबहार पोर्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट खबर। चबहार पोर्ट तो इंडिया के हाथ से निकल गया। अब एक चीज तो मैं भी मान के चलूंगा कि चबहार पोर्ट जो है वो दरअसल एक किस्म से कहा जाए तो भारत ने नर्चर किया, हजारों करोड़ रुपए लगाए, उसका टर्मिनस पूरा विकास किया। 25-30 साल की इंडिया की मेहनत है उसके ऊपर, और अचानक से अब अमेरिका की जो एग्जम्पशन मिली हुई थी चबहार की वो उन्होंने विड्रॉ कर ली। तो अब चाइना के पल्ले में आ गया वो। चाइना को तो क्या कहते हैं, पका पकाया आम मिल गया भाई साहब बैठे हुए। चाइना उसको हैंडल करेगा चबहार को। इंडिया सिर्फ देखेगा कि मैंने पूरा का पूरा पेड़ लगाया, पेड़ बड़ा हुआ, और अब उसका मजा जो है, जो आम खाने की बारी आई तो पता लग रहा है चाइना सामने है। अब इंडिया डरता है सैंक्शन से कि अगर हम चबहार को करेंगे तो हमारे ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। लेकिन चाइना क्यों नहीं डरता? चाइना तो वैसे भी उसको सारा तेल खरीदता है। अमेरिका को पता है सारा का सारा जो ईरान का तेल है वो चाइना लेके जाता है। लीगली लेके जाए, इलीगली लेके जाए, जो भी हो, दैट इज सेपरेट इशू। लेकिन क्या इस मामले में वो कुछ कर पाता है? कुछ भी नहीं कर पाता है। अल्टीमेटली मैं एक बात तो मान के चलूंगा यहाँ पर कि चाइना के पास दम है, उसके पास वो चाबी है जिसके द्वारा वो अमेरिका का ट्रेड पे भी ताला लगा सकता है। इसलिए अमेरिका डरता है और वो चाइना के द्वारा तेल लिए जाने के बावजूद भी वो चाइना के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा पाता है। और अब वो चबहार पोर्ट को हैंडल करेगा और ताल ठोक के हैंडल करेगा और बोलेगा हाँ मैं हैंडल कर रहा हूं, तुम्हें जो करना है कर लो। देखिए साहब, जिसके पास ताकत होती है, जो समर्थ होता है, उसको तो भाई कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ये दुनिया में एक जानी पहचानी बात है। अब आते हैं सोनम वांगचुक की बात के ऊपर। और कल जो हल्ला हुआ है लेह लद्दाख के अंदर, उसने बहुत सारे लोगों की नींद उड़ा दी है। और सोनम वांगचुक ने उसको जेनजी का नाम दिया है कि जेनजी का प्रोटेस्ट है। कहा जा रहा था कि भारत में ये नहीं हो सकता, भारत में हमारी व्यवस्था अलग है, जो लंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वो यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन सोनम वांगचुक ने अल्टीमेटली उनके समर्थकों ने कर दिखाया और वहाँ पर बीजेपी का दफ्तर और कई ऑफिस को भी वहाँ पर क्या कहते हैं कि आग लगा दी। और फिर गोलीबारी हुई, सुनने में आया कि कुछ लोगों की मौत भी हुई वहाँ पर। अब कितनी है कंफर्मेशन नहीं है। अभी डेथ 4 लोगों की बताई जा रही है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हैं, और 50 लोग जिसमें 20 पुलिस के लोग हैं वो भी इसमें इंजर्ड हैं। और ये जेंजी टाइप रेवोल्यूशन है जो लोगों को सड़कों पर लेके आए हैं। और लद्दाख के साथ जो मोदी सरकार ने गद्दारी की है, कश्मीर के साथ जो गद्दारी की है, जो वादा करके उनसे सब कुछ छीन लिया और उनको कुछ देना नहीं चाहते, सिर्फ इसलिए कि वो चाइना के साथ लगता है। तो चाइना के साथ तो सिक्किम भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश भी लगता है, हिमाचल भी लगता है, उत्तराखंड भी लगता है। लेकिन अन्याय आपको करना था तो सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो लद्दाख के साथ करना था। और उसकी स्टेटहुड भी छीन ली, उसकी असेंबली भी छीन ली। किस लिए छीन ली?
आप उनके हक और हकूक छीन लेना चाहते हैं। जो हक आप त्रिपुरा को, असम को, मेघालय को देना चाहते हैं, वो आप इनको नहीं देना चाहते, वो आप उनसे छीन लेना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वांगचुक ने जो 15 दिन का अनशन था उसको उन्होंने फिर पोस्टपोन किया है, और उनका कहना है कि हमें वायलेंस नहीं चाहिए क्योंकि वायलेंस हमारे इंटरेस्ट को हार्म करता है। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट ऑफ लद्दाख? The demand for statehood and sixth schedule turned violent as hundreds of people took to street. The lay office of BJP, which is ruling Union Territory through its Lieutenant Governor Kavinder Gupta, and several vehicles were set on fire. Flames and dark smoke clouds could be seen from afar amid a complete shutdown in the Ladakh capital. The administration imposed prohibitory orders under Section 163 of BNSS to ban the assembly of 5 or more people. अल्टीमेटली जेंजी रिवोल्यूशन, सोनम का जो एक ट्वीट आता है, वेरी सैड इवेंट इन ले, माई मैसेज ऑफ पीसफुल पाथ फेल्ड टुडे, आई अपील टू यू टू प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, द ओनली डैमेज आवर कॉज। कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक को इस बात का एहसास होना चाहिए, अगर या तो लड़ाई कर रही है तो पूरी करे। वो गांधी बनने की भी कोशिश करते हैं और वो मोदी के साथ भी रहने की कोशिश करते हैं, ये सबको पता है कि वो गांधी बनने की भी कोशिश करते हैं, वो प्रोटेस्ट भी करना चाहते हैं, वो जीतना भी चाहते हैं, लेकिन वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ ही नहीं जाना चाहते। इस बात को लोगों ने वहां पर नोट किया है पहले, ऐसी बात नहीं है। शायद यही सोच के उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, ठीक है। लेकिन इस बीच में सोनम वांगचुक के जो उनकी जो डिमांड्स थी उनकी, जिसमें कि स्टेटहुड वापस देना है, 6 शेड्यूल में उनकी एंट्री होनी चाहिए, सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए लद्दाख के लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, 2 पार्लियामेंट्री सीट होना चाहिए, लद्दाख की अलग होनी चाहिए और कारगिल की अलग होनी चाहिए, और नो डिक्टेशन विदाउट डिस्कशन। और दिल्ली तो क्या वहां पे एक रेड लाइन लेके आती ना, हमको तुमको नहीं देना है, तुम्हें जो करना कर लो। जब दिल्ली आपके सामने कह दे कि मैं तो रेड लाइन लेके आ रहा हूं, जैसे वो रेड लाइन अमेरिका के साथ डील में लेके गए ना कि हमें आपको ये मंजूर नहीं है, आपको जो करना कर लो, हम आपको नहीं देंगे, आप जैसा करना चाहो कर लो, तो फिर परेशानी पैदा होती है, क्योंकि आप फिर एक पर्टिकुलर एरिया को भारत में उसे पराया और लावारिस बना देते हैं, अनाथ बना देते हैं, और फिर आप ये समझते हैं कि यहां पर हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा क्योंकि इनके पास ताकत नहीं है और मेरे पास मिलिट्री माइट है, मेरे पास तानाशाही है, मेरे पास सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, तो मैं इनको क्रश कर सकता हूं। तो क्या ये कश्मीर में क्रश कर पाए क्या वहां पर? अल्टीमेटली वो अमित शाह जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमने देखो कश्मीर के अंदर शांति लाया और वहां हमने आतंकवाद का सफाया कर दिया, फिर पहलगाम हुआ, वो सारी हैकड़ी, सारा घमंड निकल गया। अल्टीमेटली 26 विधवाएं जो वहां से निकलती हैं, बेचारी मासूम विधवाएं जिनके पतियों को मार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा, अल्टीमेटली वो पूछती है ना अमित शाह से और मोदी से, बताओ कहां गए तुम्हारे दावे कि यहां आतंकवाद खत्म हो गया? इन्हें तो शर्म नहीं आती ना। तो लाशों पे राजनीति करना तो इनका पुराना धंधा है एक्चुअली देखा जाए तो बीजेपी वालों का, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मरते हैं तो। खैर ये चीजें हैं जो निकल कर आ रही हैं, और इसके साथ ही भारत का रुपया टूट के शमशान घाट पे पहुंच गया है। आईसीयू में पहले था, अब शमशान घाट में 88 रुपए 80 पैसे, 88 रुपीज 80 पैसे के आसपास। इन हालातों के अंदर आप क्या करोगे? यानी कि जर्जर इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और उसके ऊपर टूटता रुपया, यही है भारत की असली कहानी, गुर्बत की, बदहाली की और हमारे समाज की बदसूरती की भी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।